बिहार में जमीन, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर सालों के झगड़े, कोर्ट कचहरी और रिश्तों में दरार की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन अब लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। एक ऐसा कदम जो इस सदियों पुरानी समस्या को जड़ से बदलने का दम भर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। देखिए, ये जो फाइलों का अंबार है ना, ये सिर्फ कागज नहीं है। इनमें लोगों के सालों का इंतजार छिपा है, दफ्तरों के चक्कर काटने की थकान है और उस इंसाफ की उम्मीद है जो कहीं इन फाइलों के नीचे दबी हुई है। बिहार में ये कड़वी सच्चाई रही है, एक आम कहानी। तो आखिर इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? देखिए, जो नए सुधार लाए जा रहे हैं वो सीधा उसी जड़ पर वार कर रहे हैं। मतलब उस वजह पर जिसने पूरे सिस्टम को इतना सुस्त बना दिया था। सोचकर देखिए, जब एक एक केस हाथ से हैंडल किया जाता है तो जाहिर है एक फैसले में महीने और कभी-कभी तो साल भी लग जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? वही फाइलों के ढेर और भी ऊंचे होते जाते हैं और इंसाफ का इंतजार करने वालों की उम्मीदें वो टूटती जाती हैं। तो इस सुस्ती के चक्र को तोड़ने का इलाज क्या है? समाधान का पहला और सबसे अहम हिस्सा है एक बिल्कुल नई और सख्त टाइमलाइन। एक ऐसी डेडलाइन जो अधिकारियों को तेजी से काम करने पर कह सकते हैं मजबूर कर देगी। और वो नंबर जो सब कुछ बदलने वाला है, वो है 15। जी हाँ, 15। अब से अधिकारियों के पास रिपोर्ट देने और एक्शन लेने के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त होगा। मतलब अब एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जिससे कोई बच नहीं सकता। हर महीने में 2 बार डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स यानी DCLSRs को अपने हर काम का पूरा हिसाब किताब देना होगा। तो अब मामलों को टालने या लटकाने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, स्पीड के साथ साथ सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरे सिस्टम को तेज बनाने के साथ साथ और ज्यादा सुरक्षित भी बना रही है। हाँ, तो ये रिफॉर्म सिर्फ स्पीड के लिए नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा मकसद है जमीन के रिकॉर्ड्स को सेफ रखना। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि कोई भी इन रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ या कोई हेरफेर न कर पाए। इसे ऐसे समझिए कि AI के आने से पूरे सिस्टम पर एक डिजिटल ताला लग गया है। अब कोई भी बदलाव बड़े अधिकारियों की नज़र में आए बिना हो ही नहीं सकता। इससे क्या होगा? धोखाधड़ी का चांस ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नियम तो बन गए, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें लागू कौन करवाएगा, और अगर कोई इन्हें नहीं मानेगा तो क्या होगा? तो चलिए अब बात करते हैं जवाबदेही की, मतलब अकाउंटेबिलिटी की। देखिए, इस पूरे सिस्टम की धुरी है 101 अधिकारी। ये हैं डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स या DCLR, जो पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। अब हुआ ये कि हाल ही में इन नए नियमों को लेकर एक बहुत ज़रूरी मीटिंग बुलाई गई और इन 101 में से 91 DCLR वहां मौजूद थे। लेकिन 10 अधिकारी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे और इस बार उनकी गैर हाजिरी नज़रअंदाज नहीं की गई। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। लखीसराय, रजौली, छपरा ऐसे कई जिलों के DCLRs को जो नहीं आए थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, अब लापरवाही नहीं चलेगी। इतनी सारी बातें हो गईं, नियम, टेक्नोलॉजी, एक्शन, पर सवाल ये है कि क्या इसका जमीन पर कोई असर दिख रहा है? तो जवाब है हाँ, शुरुआती नतीजे तो काफी अच्छे लग रहे हैं। किशनगंज का ये उदाहरण देखिए, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। ये एक पक्का सबूत है कि जब स्पीड, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो नतीजे कितने जबरदस्त हो सकते हैं। तो किशनगंज में जो हुआ वो इन सुधारों के तीनों पिलर्स को एक साथ दिखाता है: रफ्तार से काम, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अधिकारियों की जवाबदेही। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि हाँ, ये मॉडल वाकई काम कर सकता है। ये जो शुरुआती कामयाबी है, ये एक बड़ी उम्मीद जगाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टेक्नोलॉजी और सख्त जवाबदेही का ये कॉम्बिनेशन बिहार के ज़मीनी विवादों के उस पहाड़ को, जो सालों से खड़ा है, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएगा? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि एक बहुत मजबूत शुरुआत हो चुकी है।